भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। जोकर और चुड़ैल का खौफनाक बदला। एक गांव में रघु नाम का आदमी अपनी पत्नी मंजुलिका और बेटियां कीर्ति और प्रीति के साथ रहने आता है। कीर्ति अपने नए घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह पिताजी, कितना बड़ा घर है। यहाँ तो खेलने में बहुत मजा आएगा। हा हा हा। हाँ बेटी, खूब मजा आएगा। तुम दोनों खूब खेल लो यहाँ। हाँ, लेकिन लड़ाई बिल्कुल नहीं करना। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो जी? सूरज पश्चिम से उठ सकता है, लेकिन ये दोनों ना लड़े ऐसे कभी नहीं हो सकता। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कीर्ति और प्रीति खेलते खेलते एक बंद कमरे में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जोकर का खिलौना मिलता है। ओ देखो, कितना अच्छा खिलौना है। और देखो तो उसकी आंखें कैसी लग रही है, जैसे अभी बोल पड़ेगा। हाँ हाँ प्रीति, ये सचमुच में बहुत अच्छा है। क्यों ना इसे हम अपने कमरे में ले चले? इसके साथ खेलने में तो बहुत मजा आएगा। कीर्ति और प्रीति उस जोकर को उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं और रोज उस जोकर के साथ खेलने लगती है। एक दिन कीर्ति और प्रीति वो जोकर रघु को दिखाती है। पापा, ये देखो, उस बंद कमरे में हमें कितना खूबसूरत जोकर मिला है। अरे हाँ, ये तो बहुत सुंदर जोकर है। फिर कुछ दिन बाद कीर्ति और प्रीति घर पर नहीं होती तो वो जोकर अचानक गायब हो जाता है। जब प्रीति और कीर्ति वापस आ जाती है तो जोकर को घर पर ना पाकर वो दुखी हो जाती है। कीर्ति, पता नहीं कहाँ चला गया वो जोकर। कितना मजा आता था उसके साथ खेलने में। अब हम क्या करेंगे? उसकी रोने की आवाज से रघु वहाँ पर आ जाता है। हा हा हा। मेरी दोनों बच्चियां कितनी भोली है। एक खिलौने के खो जाने से इतनी दुखी हो रही है। हा हा हा। तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो मेरी बेटियों। मैं तुम्हारे लिए नया खिलौना खरीद कर लाऊंगा। उसके बाद कीर्ति और प्रीति को रघु समझाकर सुला देता है। प्रीति को अपने पास कोई खड़ा होने का एहसास होता है। प्रीति डर के मारे उड़ जाती है। जैसे ही उड़ जाती है तो देखती है जोकर उसके सामने खड़ा है। प्रीति डर जाती है और चिल्लाती है, कीर्ति जल्दी से उठो, वहाँ जोकर खड़ा है। कीर्ति भी घबराहट से उड़ जाती है। कहाँ है जोकर? तुमने कहाँ देख लिया प्रीति? उन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर रघु और मंजुलिका वहाँ पर आ जाते हैं। हा 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 हा। तुम दोनों भी ना, कभी खिलौने जिंदा होते हैं। तभी तुम दोनों से मैं कहता रहता हूँ, ज्यादा टाइम मत दिया करो इन फालतू चीजों पे। फिर रघु और मंजुलिका वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उस रात के बाद प्रीति को जोकर यहाँ वहाँ दिखने लगता है, लेकिन वो अपना मजाक उड़ जाने के डर से किसी को भी कुछ नहीं बताती। एक दिन एक औरत उसके घर पर आ जाती है और मंजुलिका से बोलती है, बहन, मेरा नाम फूलन है। मैं यही पास के गांव में रहती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। कृपया मुझे काम पर रख लो। मैं तुम्हारे हर काम में मदद करूँगी। उस औरत को देखकर मंजुलिका को दया आ जाती है और वो उसे काम पर रख लेती है। उसके बाद फूलन उनके घर पर रहने लगती है और घर के काम करने लग जाती है। एक दिन फूलन घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी, चलो अच्छा है, पूरा घर साफ हो गया, लेकिन अभी तक वो ऊपर का कमरा साफ नहीं हुआ है। क्यों ना वो भी कर दूं? ऐसा कहते ही फूलन वो कमरा साफ करने चली जाती है। फूलन वो कमरा साफ कर रही होती है तो उसे वो जोकर दिखाई देता है। उस जोकर को देखकर फूलन घबरा जाती है। अरे ये कैसा पुतला है? कितना डरावना है और एकदम असली लग रहा है। फिर फूलन पुतले को उठाकर साइड में रख देती है और काम करने लग जाती है। तभी उसके पीठ पर जोर का थप्पड़ पड़ता है। अरे मर गई रे! कौन है भला? कोई औरत को इतनी जोर से मारता है क्या? ऐसा कहते ही फूलन पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो पुतला भी वहाँ से गायब हो गया था। फिर अगली रात रघु और मंजुलिका बाहर किसी काम से चले जाते हैं और फूलन को बच्चियों का ख्याल रखने बोलते हैं। आप चिंता मत करो, आप अपना काम कर लो, मैं बच्चियों के साथ रहूंगी।
फिर उसी रात फूलन अपना काम खत्म करके प्रीति और कीर्ति को सुला देती है और खुद बाहर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो डर के मारे देखती है तो उसे जोकर दिखाई देता है। वो उसे देखकर हंस रहा होता है। कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जोकर कुछ नहीं बोलता और वो फूलन को मार देता है और उसकी लाश को लेकर चला जाता है। अगले दिन रघु और मंजुलिका घर आ जाते हैं। रघु, ये फूलन कहाँ दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तुम भी ना, जब देखो फूलन फूलन करती रहती है। गई होगी कहीं, आ जाएगी। ऐसे ही शाम हो जाती है। फूलन का कुछ पता नहीं चलता। मंजुलिका रघु से कहती है, सुबह से शाम हो गई, फूलन अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऐसा तो कभी नहीं किया उसने। हाँ मंजुलिका, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब इतनी रात को हम क्या कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही खुद ही उन्हें ढूंढने जाऊंगा। फिर रघु सुबह होते ही फूलन को देखने चला जाता है, लेकिन फूलन उसे कहीं नहीं दिखती। वो परेशान होकर घर चला आता है। आसपास सभी जगह पर देख लिया, मुझे वो फूलन कहीं नहीं दिखाई दी। पता नहीं कहाँ चली गई वो। फिर कुछ दिन बाद घर से बहुत तेज बदबू आती है। अरे बाप रे, कितनी गंदी बदबू आ रही है। जैसे कोई लाश सड़ रही है। फिर रघु और मंजुलिका बदबू की दिशा में कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में एक लाश दीवार के ऊपर टंगी हुई उन्हें दिखाई देती है। उसे देखकर मंजुलिका डर जाती है। अरे अरे, ये तो फूलन की लाश है, लेकिन इसे किसने मारकर यहाँ टांग दिया? अरे जरा धीरे बोलो तुम। अगर आसपास वालों को पता चला कि यहाँ पर लाश है तो बात का पतंगड़ बन जाएगा। एक काम करते हैं, इस लाश को पीछे के गार्डन में गाड़ देते हैं। फिर रघु और मंजुलिका फूलन की लाश को गार्डन में गाड़ देते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एक काम करते हैं, आज रात हम चारों एक ही कमरे में सो जाते हैं। सुबह उठकर सोचेंगे कि क्या करना है। फिर रघु और मंजुलिका अपनी बेटियों के साथ सो जाते हैं। उसी रात जब रघु सो रहा होता है तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसके सामने वही जोकर खड़ा हुआ होता है। वो जोकर रघु को पकड़ लेता है। कौन हो तुम और क्यों पकड़ रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। रघु की आवाज सुनकर मंजुलिका और बच्चे भी जाग जाती है। कौन हो तुम? छोड़ो मेरे पति को, निकलो हमारे घर से। तुम्हारा घर है, मेरा घर है, और तुम लोग मेरे घर में आए हो। ये सब कहकर जोकर रघु को जोर से धक्का दे देता है। रघु दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर अचानक से चुड़ैल आ जाती है। मरोगे, तुम सब मरोगे। हम दोनों की नींद को तुमने खराब किया है, तुमने। हा 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 हा। ऐसा कहकर चुड़ैल और जोकर मंजुलिका और उनकी बेटियों के पास आ जाते हैं। देखो, हम लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम लोग हमें क्यों मारना चाहते हो? तुम दोनों आखिर हो कौन? इस जगह पर पहले सर्कस लगा करता था, जहाँ पर आग लगने से मेरी और मेरे पति की मौत हो गई, और एक लालची ने हमारी यह जगह पर मकान बना लिया। तब से हम इस मकान में रह रहे हैं, और जो भी इस मकान में रहने आता है हम उसे मार देते हैं। और मैं उस सर्कस में जोकर बनता था। इस बार तुम यहाँ रहने आए हो, इसीलिए इस बार तुम्हारा नंबर है। हा 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 हा। फिर जोकर और चुड़ैल मंजुलिका और उनकी बच्चियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रघु उनके बीच में आ जाता है। रघु के पास उसके गुरु ने दिया हुआ गंगाजल होता है। वो उन पर डाल देता है। जैसे पानी उन पर गिरता है वो जल जाते हैं। अरे मर गया रे, मार डाला मुझे। और वो चुड़ैल और जोकर जलकर राख हो जाते हैं। आज तो बार बार बचे इस जोकर से, लेकिन अब तो तुम लोगों को समझ आ गया। कोई भी लावारिस खिलौना ऐसे ही कहीं पड़ा होगा तो उसे नहीं उठाना चाहिए। प्रीति और कीर्ति ये बात समझ लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। कैसी लगी आपको यह कहानी?
ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।